अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। दज्जाल है क्या और ये इतना अहम क्यों है? सबसे पहले इसकी अहमियत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नमाज ऐसी नहीं पूरी जिंदगी में जिसमें उन्होंने मसीह दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह न मांगी हो। ये इतना बड़ा फितना, इतना बड़ा ट्रायल, इतना बड़ा टेस्ट है हमारे ऊपर कि हमारे नबी ने कोई नमाज जिंदगी में ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें उन्होंने ये दुआ ना मांगी हो कि ए अल्लाह मुझे मसीह दज्जाल के शर और फितने से महफूज रखना। अब हम आते हैं कुरान की तरफ। मुफस्सिरीन ने ये कहा हुआ है कि कुरान में दज्जाल का जिक्र नहीं है और वाकई दज्जाल का लफ्ज कुरान में नहीं है क्योंकि एक फितना है, इसको ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुरान में इसके अशारात हमें मिलते हैं। एक सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है। उनकी कुर्सी के ऊपर एक जसद बैठ गया था और वह जसद को देख के उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे बाद मेरे जैसी हुकूमत किसी को न देना। ये दुआ मांगने का मतलब ये है कि जो जसद बैठा था वो उन जैसी हुकूमत करना चाह रहा था। अब वो दज्जाल जो है वो उसी तरह की हुकूमत उसके दिल में उस वक्त की ख्वाहिश चल रही है। इसके अलावा सदरुल हाकिम की एक हदीस है 8316 उसका नंबर है। अबी बिन काब रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारक की तलावत की, हम जरूर उन्हें जायका चखाएंगे छोटे अजाब का बड़े अजाब के अलावा, ताकि हो सकता है ये मेरी तरफ पलट आए। और कहा कि एक तो इससे मुराद फतह रोम है, जंग है, क़यामत के नज़दीक आने वाला धुएं का अजाब है। फिर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और फिर कहा कि इससे मुराद दज्जाल है। तो ये दो ट्रेसेस जो हैं ये हमें मिलते हैं कुरान से दज्जाल के बारे में। अब दज्जाल है क्या, उसका वजूद क्या है, ये एक बड़ा मिस्टीरियस क्वेश्चन है और इस पे बड़ी डिबेट हुई पूरी दुनिया में, आज भी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि एक सिस्टम का नाम है, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये एक शख्सियत है। अब इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चलते हैं। इब्ने सयाद एक बच्चा था जो किसी यहूदी माँ बाप के घर में पैदा हुआ मदीना में। वो जब पैदा हुआ और बड़ा हुआ और अपनी जवानी की उम्र में पहुंचने के नजदीक था तो उसके बारे में ये मशहूर हो गया कि ये दज्जाल है। उसकी शक्ल सूरत इस तरह की थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हुई थी कि उसके वालिदैन 30 साल बे औलाद रहेंगे, यहाँ तक बताया कि उसकी माँ हामिला होगी और उसके हमल का दौरानिया 9 महीने की बजाय 11-12 महीने हो जाएगा। और फिर यहाँ तक बताया कि उसकी माँ जो है वो एक ऊंचे कद की दराज का औरत होगी जिसकी छातियों का साइज बड़ा होगा, उसका बाप दुबला पतला कमजोर सा होगा। अच्छा, ये सारी निशानियां जो हैं ये एक फैमिली थी मदीना में, उनके यहाँ 30 साल औलाद ना हुई। उसके बाद उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा भी इसी तरह 12 माह हमल के बाद पैदा हुआ। उसकी माँ की निशानियां भी उसी तरह की थी, बाप की भी उसी तरह की थी। अब बच्चा भी जो पैदा हुआ उसकी शक्ल सूरत भी जो थी वो भी उसी तरह की थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। उसकी एक आंख खराब होगी, उसके बाद उसकी हरकत और सकनात भी अजीबो गरीब थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची कि इस तरह एक बच्चा हुआ है, वो जवान हो गया है, तो उसके नबी करीम के साथ 2 वाक़यात मिलते हैं। वो बड़े अजीबो गरीब से वाक़यात हैं। पहला वाक़या ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के साथ, हजरत उमर ने रिवायत की हुई है ये हदीस, तो वो वहाँ गए उससे मिलने के लिए। उसके मोहल्ले में उस वक्त वो जवान हो रहा था, अभी लड़का था और लड़कों में खेल रहा था। तो नबी करीम ने उसको कंधे से पकड़ा, उसे कहा कि तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मियों के रसूल हैं। अब उसने कहा कि आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? रसूल अल्लाह को पूछ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो ईमान लाया हूँ अल्लाह के तमाम रसूलों पर, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या नजर आता है? उसने कहा कि मुझे सच्चा और झूठा मिक्स करके नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरा मामला तेरे पे उलझा दिया गया है तो कर रखो। ये नबी करीम ने फरमाया कि मैंने कोई बात सोची है दिमाग में, तुम बताओ मैंने क्या सोची है? अब उसने कहा कि आपने दुख किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने वाकई सूरत दुखान की आयत सोची थी। नबी ने वाकई सूरत दुखान की आयत सोची और उसने बता दिया कि आपने
दुख किया है। तो नबी करीम ने उसको झटका दिया, उससे कहा कि तू गारत हो, तू बर्बाद कर दिया जाए। तो सैयदना उमर फारूक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इसको कत्ल करने लगा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया कि उमर, अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो तुम इसको ना हक कत्ल करोगे। दज्जाल सिर्फ नबी के हाथों कत्ल होगा, वरना न दुनिया की कोई गोली उसे मार सकेगी, ना कोई बम मार सकेगा, ना कोई खंजर, ना तलवार, कुछ नहीं। दूसरा वाकया जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुफिया तौर पर ना उसको जाके चेक करते हैं कि ये क्या करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबी बिन काब के साथ और कुछ और सहाबी भी थे, उनके साथ मिलके तो वो जहाँ रहता था खजूरों के बाग में, अपनी माँ के साथ वो रहता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और छुप छुप के दरख्तों के पीछे से उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। अब वो एक चादर लेके लेटा हुआ था और उसके अंदर से ना उसकी आवाजें आ रही थी कुछ पढ़ने की। लेकिन हुआ यूं कि जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब पहुंचे तो उसकी माँ ने उसको आवाज दे दी कि साफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो वो उठ के बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज इसकी माँ अगर इसको खबरदार ना करती तो मैं अंदाजा कर लेता कि ये क्या है। अब इसका मतलब ये है कि वो एक पर्सनैलिटी थी। फिर इसमें ये वाक़या है कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद महफिल में बैठे होते हैं और कसम खाते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है। एक सहाबी दूसरे कहते हैं कि जाबिर, आप कसम खा रहे हो, ख्याल करो। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर बिन अब्दुल खत्ताब को कसम खाते हुए यही जुमला कहते हुए सुना था कि अल्लाह की कसम यही दज्जाल है। तो नबी ने इसकी तरदीद या इसकी कोई नफी नहीं फरमाई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक हो जाता है, ये बंदा जवान होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा होते हैं और ये इस्लाम कबूल कर लेता है। अब फिर इसके दो वाक़यात मिलते हैं। अबू सईद खुजरी बहुत बड़े सहाबी हैं, चौथे नंबर पर हैं हदीस रिवायत करने में। अबू सईद खुजरी कहते हैं कि मैं हज के सफर में था, तो इस सफर में इब्ने सयाद भी मेरे साथ चल पड़ा। अब कहते हैं कि लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि ये दज्जाल है, तो मैं बड़ा खौफजदा था इससे, ये मेरे पीछे पीछे चलता। एक जगह मैंने पड़ाव किया तो ये गया। अब हदीस का खलासा यूं है कि ये गया, इसने बकरी का दूध निकाला और प्याले में ले आया। दूध जब आप निकालते हैं किसी जानवर से तो वो गर्म होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ना। तो कहते हैं कि वो गर्म दूध उसके ऊपर झाग आई हुई थी, तो वो प्याले में लेके मेरे पास आया। तो मैं उससे कोई चीज पीना नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा कि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने इतना गर्म दूध नहीं पीना, बहाना मैंने लगाया। उसने कहा कि अबू सईद खुजरी, तुम जानते हो, मैं समझता हूँ कि तुम क्यों मेरे हाथ से दूध नहीं पीना चाहते। तो लोग मेरे बारे में ऐवी प्रोपेगेंडा करते हैं, तुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी हो, तुम्हें तो सारी हदीसों का पता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकता, तो यार मेरे बीवी बच्चे तो मदीने में रहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मक्का में दाखिल नहीं हो सकता, और यार देखो मैं तुम्हारे साथ मक्का में हज करने जा रहा हूँ। फिर कहते हैं कि ये सुन के ना मेरा दिल नरम हुआ कि यार वाकई लोग इसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। तो वो साथ ही कहता है कि अबू सईद, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि दज्जाल कौन है, इस वक्त कहाँ है और उसका माँ बाप कौन है। अबू सईद खुजरी कहते हैं कि मैंने अपना सामान उठाया, मैंने कहा लानत तेरे पे, चलता बना, मैं उससे अलहदा हो गया। अब ये क्या है, ये एक मिस्ट्री है जो आपको आगे चल के पता चलेगी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद एक और वाकया है जो कि किताबों में रिपोर्ट हुआ है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मुझे ना एक दफा मदीने की गली में ये मिल गया। अब इसकी जो आंख थी ना वो अजीब तरह से फूली हुई थी, अंगूर की तरह, जिस तरह दज्जाल की आंख बताई थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो उभरी हुई होगी, इसी तरह की हो चुकी थी। तो मैंने इसको कहा कि यार तेरी आंख को क्या हुआ है। इसने कहा मुझे क्या पता क्या हुआ है। मैंने उसे कहा कि आंख तेरे सर पे लगी हुई है और तुझे नहीं पता। कहते हैं कि मेरी इसके साथ तलख कलामी हो गई, तो मुझे कहते हैं कोई पता नहीं चला कि मैंने क्या किया है। मेरे साथी मुझे बताते हैं कि मैंने उसे डंडे से मारा, इतना मारा कि डंडा टूट गया। मेरे हवास नहीं रहे, मुझे नहीं पता। और जब मैं मारता जा रहा था तो उसका साइज फूलता जा रहा था, इतना फूल गया कि वो पूरी
गली बंद हो गई। अब ये वाकया फौरी तौर पर मदीना में मशहूर हो गया। अब अब्दुल्ला बिन उमर उससे लड़ाई झगड़ा करके उसको मार के अपनी बहन के घर गए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा, उनकी बहन थी सकी। माँ हफ्सा तक ये बात पहुंच चुकी थी कि इस तरह अब्दुल्ला बिन उमर की लड़ाई हुई है इब्ने सियाद के साथ, और इब्ने सियाद फूल गया, इतना फूल गया कि वो गली बंद हो गई, वो रास्ता ही बंद हो गया, इतना साइज उसका चौड़ा हो गया। तो अम्मा हफ्सा ने फिर डांटा अब्दुल्ला बिन उमर को कि क्यों लड़ाई की, तुम्हें नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल गुस्से में आके अपना ज़हूर कर देगा, तो तुमने उसको गुस्सा क्यों दिलाया। अब ये वाकया है इब्ने सयाद के बारे में। एक वाकया और मैंने पढ़ा था कि अस्फहान एक इलाका है ईरान का, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्फहान के 70,000 यहूदी दज्जाल का सबसे पहले साथ देंगे। अस्फहान को जब फतह किया गया, फतह करने वाले 2 सहाबी थे, अबू मूसा हशरी और सुलेमान फारसी। उन्होंने कहा कि जब हमने फतह किया तो हमने देखा कि यहूदी एक बंदे को सर पर उठाया हुआ है और जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। तो जब हमने गौर से देखा तो वो इब्ने सयाद था, जबकि इब्ने सयाद उस वक्त मदीना से गायब हो चुका था। तो वहाँ उसको यहूदी अपने कंधों पे उठा के तो जश्न मना रहे थे। अब ये भी एक अजीबो गरीब किस्म का वाकया माइंड में आता है। ये तो हो गया दज्जाल के बारे में और इब्ने सयाद के बारे में। अब एक वाकया और है, और वह सैयदना तमीम दारी का है कि उन्होंने एक आइलैंड पर दज्जाल को देखा। अब दज्जाल की प्रेजेंस पे आते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम दज्जाल से डराते हैं और वहाँ से दज्जाल का सीक्वेंस शुरू होता है। तो मतलब है कि कहीं वहाँ से उसका आगाज हुआ था। फिर दज्जाल जो है वो अपनी रोनमाई करता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जसद की सूरत में। फिर दज्जाल तमीम दारी को मिलता है एक आइलैंड की सूरत में, और फिर दज्जाल के बारे में सहाबा कसमें खाते हैं कि इब्ने सियाद ही दज्जाल है। इसका मतलब ये है कि दज्जाल की मल्टी डायमेंशंस हैं, ये कोई अल्लाह की अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है। अब नबी करीम जब क़यामत के दौर का इसका बताया कि जब नजदीक आएगा तो वहाँ सिर्फ इतना बताया कि ये मशरिक से निकलेगा। अब वो पैदा होकर जवान होगा, तो पहले से पैदा हो चुका होगा, कहीं बंधा हुआ होगा, वल्लाहु आलम ये क्या होगा। लेकिन उसके जो ट्रेसेस हमें मिलते हैं वो पूरी की पूरी तालीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी वो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचा दी। डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ की तहकीक के मुताबिक इसमें कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के सारे एलिमेंट जो हैं ये इस पर कंट्रोल हासिल करेगा, और ये सारी शायद उसी की वजह से हो रही है। इसके बारे में बहुत से शवाहिद मिले हैं, उन्हें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये वो पीछे बैठ के कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा है, और ये भी मानना है कि वेस्टर्न नेशन लेड बाय अमेरिका वो दज्जाल के लिए काम कर रही है, दज्जाल के सिस्टम के लिए काम कर रही है, और ये 100% श्योर बात है, इसमें किसी के माइंड में कोई डाउट नहीं है। अब वो जब आएगा तो वो क्या करेगा। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसकी मुठभेड़ होगी आखिरी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग होंगे तो वो कहेंगे कि मैं उसकी खबर लेता हूँ, और वो उसकी तरफ देखेंगे तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की सांसों से पिघलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी क्रिएचर है जो नबी के सांस से पिघलती है, इसके अलावा उस पर कुछ असर नहीं करता। लेकिन वो करेगा क्या और उससे बचना कैसे है। अब उसकी तो ये दुआ बता दी कि हर नमाज के बाद दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि मसीहि दज्जाल। दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ बचाएगी हमें दज्जाल से। अब वो करेगा क्या, वो सबसे पहले दुनिया की हुक्मरानी ग्रैब करेगा, और जितनी ये सुपर पावर्स है सब उसको मान लेंगे, क्योंकि यहूदी कहते हैं कि हमारा मसीह आने वाला है, और जब वो मसीह होने का दावा करेगा तो ईसाई भी उसको मान लेंगे, वो कहेंगे कि जीसस वापस आ गया है दुनिया में। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक बस्ती में जाएगा, एक शहर में आएगा और कहेगा कि मुझे रब मानो। वो लोग उसको रब मान लेंगे तो वो जमीन को हुक्म देगा कि पैदावार बढ़ा दो, जमीन अपने सारे खजाने उगल देगी, और उनके जानवर दुगना दूध देना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ खुशहाली फैल जाएगी, लोग अमीर और कबीर हो जाएंगे। लेकिन फिर वो जाएंगे जहन्नुम में। फिर एक शहर में जाएगा और उनको कहेगा कि मुझे अपना रब मानो। अब कीप इन माइंड कि वो मुसलमानों के शहरों में आएगा, यूरोप सारा उसको मान चुका होगा। वो अगले मुल्क या अगले शहर जाएगा और फिर कहेगा कि मुझे अपना रब मानो, तो वहाँ लोग कहेंगे कि हम तो नहीं मानते, तू तो दज्जाल है। तो वो जमीन को हुक्म देगा कि पैदावार रोक दो, आसमान को कहेगा बारिश रोक दो, तो वहाँ कहत फैल जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, गुर्बत फैल जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगे वो लोग, लेकिन जाएंगे जन्नत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में दरिया होगा। अब ये सिंबॉलिक है, क्या है
वल्लाहु आलम। तुम अगर उसको पाओ तो उसकी आग में कूद जाना तो तुम सीधा जन्नत में निकलोगे, और अगर तुम उसके दरिया में पानी में कूद गए तो तुम सीधा जहन्नुम में निकलोगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो लोग क्या करेंगे? उन्हें मेरी तरफ से कहना कि वो भाग जाएं, पहाड़ों पे चढ़ जाएं, उसके करीब भी न जाएं। फिर सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो ये बात ना माने, कहा कि तुम उन्हें कहना कि अपने घरों में बंद हो जाएं। या रसूल अल्लाह अगर ये भी ना माने, तुम उन्हें कहना कि अपने घरों के किसी कमरे में बंद हो जाएं। यानी कहने का मतलब ये था कि उसके करीब भी ना जाएं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान होगा, मोमिन होगा, उसे अपने ईमान पे इतना पुख्ता यकीन होगा कि ऐसी की तैसी मैं जाता हूँ इसके करीब, मुझे क्या कहेगा? वो उसके साथ जाके आर्ग्यू करेगा और उसको मान लेगा, इसलिए तुम उसके करीब ना जाना। वो जो है वो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मारा जाएगा। फिर यहूदियों का कत्ले आम होगा, और इस तरह का कत्ले आम होगा यहूदियों का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पत्थर और दरख्त भी बोलेंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, और मुसलमान उसको कत्ल कर देंगे। तो सवाए एक दरख्त के, उसका नाम गरकत है, वो नहीं बोलेगा। और इसराइल ने इस वक्त अपनी तमाम जमीन पर गरकत का दरख्त लगा दिया हुआ है, लग गया हुआ है गरकत का दरख्त। तो यहूदियों का कत्ले आम होगा, वो यहूदियों को खत्म कर दिया जाएगा। जो यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, वो बच जाएंगे, बाकी सारे मार दिए जाएंगे। और ईसाई सारे के सारे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर हुक्मरान बन जाएंगे। तो इसकी तैयारी के हमें 3 असूल बताए हैं। सबसे पहला इनफरादी है, दुआ मांगे अल्लाह से, अपने बच्चों को कहें कि दुआ मांगे। फिरका वारियत को खत्म कर दें, एक दूसरे के बारे में दिल साफ करें, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए एक हो जाए। और तीसरी बात यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू कुरान पढ़ें, ताकि हम दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से मार ना खा सकें। और जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत होने वाली है वो टेक्नोलॉजी की जंग होगी, और हम उस टेक्नोलॉजी की जंग में आसानी से जीत जाएं। जीत तो हमने जाना है, हमारे नबी ने हमें ये बशारत दी हुई है कि तुम जीत जाओगे, लेकिन हम उसे बेहतर तरीके से जीत जाएं। तमाम अहादीस का रेफरेंस आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।